Hey everyone, welcome to Spell Bee. Let's talk about Avneet Kaur, who did something जिसके बाद लोग उसे cheap बुलाने लगे. And people are even questioning her why she is stealing from small brand owners. So what happened was कि एक रंग करके ना ब्रांड है जो डिफरेंट ज्वेलरी आइटम्स ना सेल करते हैं, इयररिंग्स, ब्रेसलेट्स एंड और भी कई चीजें. कुछ वक्त पहले ना उन्होंने एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने रिवील किया कि अवनीत के स्टाइलिस्ट के साथ उनका एक वर्बल कमिटमेंट हुआ था कि इन एक्सचेंज फॉर वेयरिंग अ पीसेस ड्यूरिंग हर ट्रैवल्स अवनीत अग्रीड टू टैग रंग इन हर सोशल मीडिया पोस्ट. तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. बहुत क्लियर प्रॉमिसेस अवनीत एंड उसके स्टाइलिस्ट वाया किए गए थे. तो इसी वजह से 29 जून 2024 को ये ब्रांड ने अवनीत को 9 डिफरेंट पीसेस सेंड किए. कुछ इयररिंग्स थे, कुछ ब्रेसलेट्स थे एंड ऑब्वियसली अवनीत को ये पीसेस पसंद आए उनके, इसलिए ये पीसेस वो अपने साथ ट्रिप पे भी लेके गई. एंड इसमें से कई सारे पीसेस अवनीत जब यूरोप में थी ना तब वो पहनती हुई दिखाई दी. यहाँ पे आपको फोटोज दिख जाएंगे जहाँ पे अवनीत ना वो इयररिंग्स एंड ब्रेसलेट्स पहन के फोटोज ले रही है. सो अवनीत ने जब पहला फोटो डाला यूरोप के ट्रिप से एंड रंग के ब्रांड ओनर ने देखा कि अवनीत जो है ना वो पीसेस पहन रही है उनके, बट उनको टैग नहीं कर रही. जिसके बाद उन्होंने ना स्टाइलिस्ट को एक मैसेज किया सेइंग दैट हाय, होप ऑल इज वेल विद यू. अवनीत हियर इज वेयरिंग अ रंग कफ ब्रेसलेट बट शी हैजंट गिवन क्रेडिट. आई एम अज्यूमिंग शी डजंट नो और समथिंग एल्स. लेट मी नो. जिसके रिप्लाई में वो स्टाइलिस्ट ने बोला ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हर बट शी विल गिव क्रेडिट इन अनदर पोस्ट विद डिफरेंट आउटफिट. बट दूसरी बार भी जब अवनीत ने फोटो डाला वहां पे भी दिख रहा था कि वो ज्वेलरीज यूज करी है, बट अगेन उसने ना क्रेडिट नहीं दिया इनको. जिसके बाद वो ब्रांड ओनर ने फिर से मैसेज में लिखा He just saw Avneet's post. She hasn't tagged the brand again. This is the second time. What is the point of giving Avneet the jewelry then? This is really sad and disappointing. She has tagged other brands but not Rang. जिसके बाद स्टाइलिस्ट ने ये मैसेज जब फॉरवर्ड किया अवनीत को, उसके बाद अवनीत ने क्या रिस्पॉन्स भेजा है वो चैट का स्क्रीनशॉट शायद स्टाइलिस्ट ने ना ब्रांड को भेज दिया. तो अवनीत यहाँ पे बोलती हुई दिखाई दे रही है Hey, I will pay them. How much is it? जिसके रिस्पॉन्स में वो स्टाइलिस्ट बोलती है I will just check with them. You won't give credits to any क्या? As I sended you from 3 brands. अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स देख के ऐसा लग रहा है कि रंग ब्रांड की ओनर ना डायरेक्टली चैट नहीं कर रही, इंस्टेड उनकी जो पीआर टीम है रंग की वो यहाँ पे बात करी है. तो उनको जब समझा कि अवनीत वांट्स टू पे फॉर द पीसेस तब उन्होंने रिस्पॉन्स में बोला It is not about buying the jewelry. That is not even an issue. All brands are so interested just for your collaboration and they are eagerly waiting for credits only. I hope she will understand as there are number of other brands who source their jewelry to her. The only concern was if she was aware about the tag or not. Most of the time it happens, stylist tag देना भूल जाते हैं. That's why we have cross-checked with you. तो अवनीत ने एंड में ना ये बोला कि वो स्टोरी कर देगी. एंड यहाँ पे आप स्टाइलिस्ट का भी रिस्पॉन्स देख सकते हो. यस, एज वी ऑल आर वर्किंग फॉर क्रेडिट्स ओनली, ब्रांड्स एंड स्टाइलिस्ट. इवन स्टाइलिस्ट के रिस्पॉन्स से कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि उसको भी अवनीत की गलतियां दिख रही है. अभी ये कॉन्वर्सेशन के बाद इवन तो अवनीत ने बोला था कि स्टोरी वो डाल देगी, पर उसने वो भी नहीं किया. यूरोप का सब ट्रिप हो गया, एटलीस्ट 7 पोस्ट में ना वो ये ब्रांड के ज्वेलरीज पहनती हुई दिखाई दी. और ये तो सिर्फ फोटोज में देखने मिले. उसके अलावा भी ट्रिप के दौरान ऑब्वियसली उनके पीसेस उसने यूज किए रहेंगे. फिर 1 महीने तक ना ये पीसेस अवनीत के पास थे. एंड जब उसने स्टोरी या पोस्ट कहीं पे भी क्रेडिट ये ब्रांड को नहीं दिया, उसके बाद ऑब्वियसली ये ब्रांड ने क्या किया कि इनवॉइस भेज दिया, क्योंकि खुद अवनीत ने ऑप्शन दिया था कि शी इज रेडी टू पे. एंड जब बिल भरने की बारी आई तब अवनीत का रिस्पॉन्स देखो. वाई इट वॉज अ कोलैब राइट, दैट्स वाई आई टुक इट इन द फर्स्ट प्लेस. जिस पे स्टाइलिस्ट ने बोला यस बट क्रेडिट्स वर नॉट गिवन एंड मेनी टाइम्स यू वोर. एंड अवनीत का रिस्पॉन्स था I didn't wear it more than 10 times by the way. I will not pay for it. I will do story. I have sent both outfits and jewelries together already in the last parcel. मतलब यहाँ पे नॉर्मल लोग एट टाइम्स ना कुछ खरीद लेते हैं एंड साइज ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो ये सोच के रिटर्न नहीं करते कि अरे पहन के ट्राई वगैरह कर लिया है, यूज भी किया है, तो वाई टू रिटर्न, छोटा ब्रांड है, लेट्स एडजस्ट. बट अवनीत हैज द ऑडेसिटी टू से दिस कि अरे मैंने 10 बार ही यूज किया है ना, पे क्यों करना है. मतलब आपने इयररिंग्स अपने कान में डाल दिए हैं, आराम से यूरोप ट्रिप में यूज किया है. एंड बात इनिशियली हुआ था कि पोस्ट में क्रेडिट किया जाएगा, बट अभी 1 महीने बाद क्योंकि आपको इनवॉइस आया है तो आप बोल रहे हो कि अरे स्टोरी डाल के दे दूंगी. बट इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने के बाद क्या भरोसा दैट यू विल डू इट. एंड इस बार ब्रांड ने ना ये चीज को एक्सेप्ट नहीं किया. उनका ये कहना था कि अभी उसका करंट ऑफर ये है कि वो स्टोरी डाल देगी, बट अभी उन्हें वो ठीक नहीं लग रहा बिकॉज शी वोर द ज्वेलरी 7 times over the past month and at a time when it could have significantly benefited the brand and provided the right exposure. She did not credit us. एंड यहाँ पे ये जो पीसेस थे ना वो सोर्स किए गए थे. अभी सोर्सिंग के बारे में जिन्हें नहीं पता ना, तो जनरली इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज ये सब करते हैं. इनका मोस्टली आउटफिट, बैग, एक्सेसरीज वगैरह जो भी है ना वो उनके स्टाइलिस्ट अलग अलग ब्रांड से ना सोर्स करवाते हैं. फिर ये इन्फ्लुएंसर्स अपने इवेंट्स में या ट्रिप्स में उसे लेके जाते हैं, फोटोज लेते हैं एंड जब सोशल मीडिया पे फोटोज पोस्ट करते हैं तब आउटफिट किस डिजाइनर का है, हैंडबैग कहाँ से है, ज्वेलरी किसका है, ये सब वो ना मेंशन कर देते हैं या उनको टैग करते हैं. एंड एक बार वो आइटम्स यूज करके हो जाता है ना,
उसके बाद वो आइटम्स ना ब्रांड को रिटर्न किए जाते हैं। तो इसको ना सोर्सिंग बोला जाता है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में ना फंक्शंस या अवार्ड शोज के दौरान यही करते हैं। पास में डिजाइनर्स ने ये भी रिवील किया है कि कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी होते हैं जो कभी कपड़ा ना रिटर्न भी नहीं करते, फ्री में चीजें रख लेते हैं। तो अवनीत ने भी ना सिमिलर प्रॉमिस करके चीजें ली थी। एंड और चीज ये है कि प्राडा, डियोर के वगैरह बैग्स को ना वो ओपनली टैग करी थी। एंड कुछ पोस्ट में तो उसने ऐसा किया है कि दो वो रंग ब्रांड का ना ज्वेलरी पहन रही है, स्टिल क्रेडिट्स उसने ना डियोर के ब्रांड को दिए हैं या वेस्टवुड ब्रांड को दिए हैं। तो लग्जरी ब्रांड को क्रेडिट देने में उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट रंग ब्रांड को क्रेडिट देने में वो इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। एंड इन्फ्लुएंसर्स ने ऐसा करते हैं, वो सोशल मीडिया पे ना इमेज बनाने का ट्राई करते हैं कि वो तो सिर्फ लग्जरी ब्रांड्स यूज करते हैं, रोज अलग अलग आउटफिट्स पहनते हैं, दिस एंड दैट, बट रियलिटी कुछ और रहता है। एंड इसी वजह से वो हाई एंड ब्रांड्स के साथ ही ना कोलैब करना प्रेफर करते हैं। हो सकता है अवनीत ने ना रंग का सोशल मीडिया पेज बाद में देखा होगा एंड उसे लगा होगा इनके इतने फॉलोअर्स नहीं है या ये लग्जरी ब्रांड नहीं है, मेरे तो इतने मिलियंस में फॉलोअर्स है, फ्री में इनको मैं टैग क्यों करूँ। कुछ भी रीजन हो सकता है, उसके मन में कुछ भी आ सकता है। एंड ऑब्वियसली उसका डिसीजन है किसके साथ कोलैब करना है, किसके साथ नहीं। बट एक बार अगर आपने कुछ कमिटमेंट कर दिया है देन आप ऐसे एक्ट नहीं कर सकते। चीजें ले ली, यूज भी कर लिया, उसके बाद आप ये सब सोच रहे हो, देन इट इज रॉन्ग। एंड अभी रंग ब्रांड के जो पीसेस है ना उसके प्राइसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। अभी ओपनली कहीं पे भी ये ब्रांड ने ना पीसेस का क्या प्राइस है ये मेंशन नहीं किया है, बट कुछ स्टोरीज मैंने देखा जहाँ पे नवंबर 2023 के एग्जीबिशन के दौरान ना ये ब्रांड कुछ 250 रुपीज में ईयरिंग सेल कर रहा था। देन ये फोटो देखो, ये अप्रैल 2024 का है एंड यहाँ पे जो ब्रेसलेट दिख रहा है उस पर 550 का प्राइस टैग है। तो पॉसिबिलिटी है कि जून के मंथ में जब अवनीत को ये पीसेस भेजे गए थे तब प्राइजेस कुछ आइटम्स के बढ़ गए होंगे, बट इन अ वे एक प्राइस रेंज आपको समझ गया होगा कि 9 डिफरेंट पीसेस का वो लोग कितना चार्ज करेंगे, टोटल बिल ज्यादा से ज्यादा कितने तक का बनेगा। एंड पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि इनवॉइस इतना भी नहीं होगा दैट अवनीत उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगी। जो लग्जरी ब्रांड्स खरीद सकती है, इंटरनेशनल ट्रिप पे बार बार जा सकती है, वो ये सब तो आराम से अफोर्ड कर पाएगी, बट स्टिल शी हैड टू डू दिस। इट इज जस्ट दैट इन्फ्लुएंसर्स को नई आदत हो गया है, एक एंटाइटल्ड वे से वो बिहेव करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके 32 मिलियन फॉलोअर्स है तो सारे ब्रांड्स को उनको फ्री में चीजें देनी चाहिए। नाउ सम ऑफ यू में से कि ये ब्रांड को ना स्टाइलिस्ट से पैसे लेने चाहिए थे, क्योंकि स्टाइलिस्ट से ना ये लोग बात कर रहे थे। तो ये ऐसा नहीं होता, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स ना कभी भी डायरेक्टली मैसेजेस नहीं करते ब्रांड्स को, उनके स्टाइलिस्ट होते हैं जो सोर्स करते हैं आइटम्स। एंड यहाँ पे वो स्टाइलिस्ट क्योंकि अवनीत की स्टाइलिस्ट है तो वो तो जस्ट अपना काम कर रही थी। तो स्टाइलिस्ट का ये काम नहीं है कि वो इनवॉइस क्लियर करते बैठे अवनीत की गलतियों की वजह से। जैसे आप दीपिका पादुकोण का केस ले लो, दीपिका की भी एक स्टाइलिस्ट है, तो समझो डिसाइड किया दीपिका ने कि वो कोई इवेंट में जा रही है एंड उसकी स्टाइलिस्ट ने मनीष मल्होत्रा का कोई आउटफिट ना सोर्स किया, दीपिका ने उसको पहना एंड देन वो इवेंट में गई, फोटोज वगैरह लिया, बट कभी मनीष मल्होत्रा को उसने टैग नहीं किया। तो अगर कल जाके मनीष मल्होत्रा इनवॉइस रेज करता है तो सोचो वो स्टाइलिस्ट के लिए कितना ज्यादा महंगा होगा वो इनवॉइस। तो ऑब्वियसली वो स्टाइलिस्ट का काम नहीं है इनवॉइस क्लियर करना, वो दीपिका का काम है। आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल बिकॉज ये स्केल में आपको समझेगा कि जस्ट बिकॉज ये केस में इतना अफोर्डेबल आपको लग रहा है दैट डजंट मीन कि स्टाइलिस्ट का वो जॉब है कि उनको क्लियर करना है ये सब। अभी मीडिया हाउसेस ने जब ये चीज के बारे में पोस्ट करना शुरू किया ना तो ऑलमोस्ट सब लोगों को सोशल मीडिया पे समझ गया कि अवनीत ने ऐसा कुछ किया है। जिसके बाद अवनीत के पोस्ट के नीचे जाके लोगों ने कमेंट्स किए, Avneet, shame on you for scamming a small business. Funny how you're flaunting but refuse to give credits to the local brand from whom you stole from. Why exploit small businesses shamelessly? Used wrong brands in her vacation photoshoot but it is difficult for her to tag them. Even जब कुछ लोगों ने डायरेक्टली अवनीत को मैसेज किया या कंट्रोवर्सी के बारे में तब उसका रिस्पॉन्स ये था कि इट इज ऑल फॉल्स। इवन रंग ब्रांड को भी समझा कि अवनीत ऐसा नरेशन फैला रही है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं एंड पब्लिसिटी के लिए अवनीत का नाम यूज कर रहे हैं एंड इसी वजह से ये ब्रांड को हेट मिलने लगा। एंड उस पॉइंट पे ब्रांड ने ये बोला, We initially agreed to remain quiet after you requested us to shut down the comments. However, if you continue to harass us and spread false accusations claiming this incident was false and that we are using you for publicity, we will not take it lying down. We have more, don't push your luck. बदतमीजी हमें भी आती है. Don't stoop to a level that will only make things worse for you. And even उस ब्रांड ने ये भी रिवील किया कि अगर ये फॉल्स था then why did your team contact us for a settlement? Want us to say more? एंड आई डोंट फील ये ब्रांड ना जानबूझ के ऐसे इश्यूज क्रिएट कर रहा है बिकॉज अवनीत से ज्यादा फेमस सेलिब्रिटीज के साथ इन्होंने काम किया है तो पब्लिसिटी लेना रहता तो उनसे लेते। अब ये पहले बार नहीं हो रहा, इन्फ्लुएंसर्स ना ब्रांड के साथ ऐसा करते हैं। राखी सावंत ने भी ये किया है, ब्रांड्स को मैसेजेस करती है, चीजें लेती है एंड फिर उनको इग्नोर करना वो शुरू कर देती है। इवन नैन्सी त्यागी ने भी सिमिलर चीज की है। कान फिल्म फेस्टिवल के लिए जब वो गई थी ना एंड उसका हाइप तभी काफी ज्यादा था एंड सब उसको प्रेज करे थे। इवन हमें उसका बिहेवियर काफी ज्यादा पसंद आया था जिस वे से वो इंटरव्यूज दे रही थी, इवेंट अटेंड कर रही थी। पर उसी दौरान ना एक ब्रांड भी सामने आया जो ऐसी एक एक्सेसरी ब्रांड है एंड सोशल मीडिया के कॉमेंट्स में उन्होंने तभी रिवील किया था
कि एक बार कोलैब के नाम से उनसे चीजें नैन्सी ने ले ली, बट पीसेस मिलने के बाद उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, उनको रिप्लाई करना बंद कर दिया। अभी वो टाइम पे इवन आई हैड डिस्कशन विद दैट ब्रांड ओनर टू नो एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ था। आई डोंट वांट टू नेम एनीवन हियर, रीजन बीइंग वो पर्सन को ना तभी हेट मिल रहा था, बिकॉज नैन्सी का क्योंकि हाइप तभी काफी ज्यादा था। तब कुछ लोगों ने इन अ वे वो ब्रांड को हेट देना शुरू कर दिया, उन पे ब्लेम डालना शुरू किया कि नैन्सी अभी हाइप में इसलिए झूठ बोल के फेम लेने का ट्राई किया जा रहा है। बट दैट पर्सन वाज नॉट लाइंग, एक्चुअल में उसके साथ ये हुआ था। जस्ट दैट हेट ना मिले इसके बारे में, इसलिए वो ओपनली बात नहीं करना चाहती थी। तो ये सब ना होता रहता है। एंड अवनीत भी देखा जाए ना बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ बहुत प्रोफेशनली वर्क करती होगी, जो प्रॉमिस किया गया है उससे ज्यादा वो डिलीवर करती होगी। रीजन बीइंग शी नोज दिस दे वोंट टॉलरेट सच बिहेवियर जो उसने रंग ब्रांड के साथ किया है। अगर वो डियोर की चीजें ले उनको टैग ना करे ना, अगले बार वो ब्रांड ना कभी उसको कुछ चीज नहीं भेजेगा। अभी वक्त ऐसा है ना कि लोग बेटिंग एप्स तो बहुत खुशी से प्रमोट करते हैं, जिसमें उनके फैंस फंस सकते हैं, बट अच्छे ब्रांड्स के बारे में बात करने से लोग हेसिटेट करते हैं। ही मिलेगा, यानी कि बिगर विन्स स्मॉलर लॉसेस। तो अब खेल जा ओनली ऑन। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि अवनीत कौर एंड जो भी इन्फ्लुएंसर्स ऐसा बिहेव करते हैं इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।